आप सभी का बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल फेचिंग द परफेक्ट में। तो आइए आज के दिन हम जानेंगे कि NAMMS राष्ट्रीय साधन सह आय और मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा जो हर साल केंद्र सरकार के द्वारा कराई जाती है हर राज्य के SCRT के माध्यम से, है ना। तो बिहार राज्य का जो NMMS का जो सिलेबस है वो क्या है, आज वो डिस्कशन करेंगे। तो कृपया करके ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और आपको पता चलेगा कि क्या हमें पढ़ना होता है इस एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। ओके, तो आइए देखते हैं सिलेबस क्या क्या है ना। सबसे पहले इसमें आप जैसा कि जानते होंगे कि दो तरह की परीक्षाएं होती हैं, एक होता है सैट, एक होता है मैट। मैट वाला एग्जाम पहले होता है, सैट वाला बाद में होता है। ठीक है, 90-90 नंबर के दोनों एग्जाम्स होते हैं। तो जो मानसिक योग्यता परीक्षा है उसके ये टोटल 20 है ना रीजनिंग के चैप्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, वर्णमाला परीक्षण, रक्त संबंधी, है ना, नियम आधारित आरेख परीक्षण, वेन आरेख, है ना। जैसे इस तरह का आप देखोगे कि ये नदी है ना, ये इसको घेरे हुए समुद्र, ठीक है ना, महासागर, समझ में आ रहा है। तो इस तरह के प्रश्न आपको इसमें देखने मिलेंगे। श्रृंखला परीक्षण, जैसे एक के बाद अगर तीन है, तीन के बाद पांच है, सात है, तो अगला संख्या क्या होगा, यहाँ ऐसे तरह के सवाल आएंगे। चाहे ऐसे आ सकते हैं कि एक है, आठ है, 27 है, 64 है, तो अगला नंबर क्या होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो ये वन का घन है, ये दो का घन, तीन का घन, चार का घन और पांच का घन। तो इस तरह के सवाल आपको श्रृंखला परीक्षण में देखने मिल जाएंगे। सिल्गोलिज्म, निगमन, है ना, यहाँ पे निष्कर्ष देखा जाता है कि अगर दो तीन आपको स्टेटमेंट दिए रहेंगे, दो तीन वाक्य दिए रहेंगे, उस हिसाब से आपको जज करके बताना रहता है कि आंसर क्या होगा, है ना। असंगत चुनना, ठीक है, चार ऑप्शन रहेंगे, चार ऑप्शन में तीन एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, तो वो चुनना। उपमा परीक्षण, एनालॉजी, है ना, सोचना है इसमें। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें आपका किसी और चीज को रेफरेंस लेकर के प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। तो वो यहाँ पे उपमा परीक्षण होता है। कोडिंग डिकोडिंग, जैसा कि आप जानते हो, है ना, ए से लेके जेड तक जितनी भी हमारे अल्फाबेट हैं उनका नंबरिंग हम एक से लेके 26 तक करते हैं। ठीक है ना। और ऊपर से नीचे वाला क्रम तो देखते ही हैं, नीचे से ऊपर वाला क्रम भी देखते हैं, है ना। कोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे। सीरीज टेस्ट, उसी तरह का जो श्रृंखला परीक्षण जैसा दिख रहा है आपको, उसी तरह का टेस्ट यहाँ पे दिखाई देगा। फिर दिशा संबंधित, ठीक है, दिशा से आधारित बहुत सारे प्रश्न आपको दिखाई देंगे कि वो जैसे कि वो पूर्व दिशा में चलता है 3 मीटर, फिर वो बाएं मुड़ता है उत्तर की ओर 4 मीटर चलता है, तो उसका स्टार्टिंग बिंदु से कौन से पॉइंट पे है और कौन सी दिशा में है। तो इस तरह के प्रश्न आपको दिशा आधारित परीक्षण में देखने मिल जाएंगे, है ना। आदेश परीक्षण सेम चीज है, ऑर्डरिंग टेस्ट, ठीक है। फिर श्रेणी पूर्ति परीक्षण एक ही तरह का है, आप यहाँ देख पाओगे, ये दो बार यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे थे, समान प्रकार की आकृति का पहचान, एक जैसी आकृति जो होगी, ऑप्शंस दिए जाएंगे, है ना। एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें तीन चार ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछा रहेगा कि इस क्वेश्चन के जैसा आकृति इसमें कौन सा है। ठीक है, वर्गीकरण, क्लासिफाई करना, है ना, अलग अलग, है ना, तीन एक तरह की चीजें हैं, चौथी अलग होगी, उस तरह का ऑड मैन आउट। ठीक है, बेमेल को निकालना, इस तरह का प्रश्न आप इधर भी देख सकते हो। असंगत चुनना, ठीक है। वर्ग चिन्हित करना, स्क्वायर मार्किंग। फिर चित्र पूर्ण करना, जैसे आपको इस तरह से फिगर दिया रहेगा, है ना, आपसे पूछा रहेगा कि इस वाले खाने में कौन सा कैसा फिगर भरेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 5 आकृति की श्रृंखला, है ना, आपको दी जाएगी, बहुत सारी श्रृंखलाएं, उसमें आपको आंसर निकालना पड़ेगा, उसके अलग अलग प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना मानसिक योग्यता परीक्षण में, जो बेसिक बेसिक रीजनिंग है वो ये है। इसके अलावा आप कैलेंडर भी इसमें देख पाओगे। ठीक है, कैलेंडर रीजनिंग, तो हम लोग कैलेंडर रीजनिंग पढ़ते हैं उसमें, जैसे कि आ, भारत का जो पहला गणतंत्र दिवस है वो किस दिन था, 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो वो कौन सा दिन था, सप्ताह का कौन सा दिन था, वो निकालना। तो इस तरह के प्रश्न आपको कैलेंडर रीजनिंग में दिख जाते हैं, है ना। तो रीजनिंग ऐसे बहुत वास्ट चीज है, इसमें कुछ कुछ चीजें जो छांट करके मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जो पीछे जो प्रश्न पूछे गए हैं तीन चार एग्जाम्स में, वो आपको दिख जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आता है गणित, है ना। आप एक्स्ट्रा टॉपिक्स को भूल जाइए अभी। अभी हमें जो ध्यान देना है वो हमारा 8th का सिलेबस। ठीक है, हमको सबसे पहले तो 8th का सिलेबस कंप्लीट करना होता है, उसके बाद अलग चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं, है ना, रैखिक समीकरण, चतुर्भुजों को समझना, आंकड़ों का प्रबंधन, वर्ग वर्गमूल, घातांक करनी, है ना, घात घातांक, घन घनमूल, है ना, राशियों की तुलना। ठीक है, बीजीय व्यंजक और सर समीकरण, है ना, क्षेत्र मिति,
सीधा और प्रतिलोम समानुपात, ठीक है। फिर गुणनखंडन, आलेखों से परिचय, ठीक है। ये सारी चीजें आपको सबसे पहले कंप्लीट करनी है, ठीक है। एग्जाम हमारा अक्टूबर नवंबर के आसपास होता है। इस साल तो वो मार्च में हुआ है, ठीक है। तो मतलब कह नहीं सकते कब एग्जाम होता है, बट जनरली सामान्य तौर पर अक्टूबर में एग्जाम हो जाता है। जो एक्स्ट्रा टॉपिक से सवाल आते हैं, है ना, पीछे एग्जाम्स में जो सवाल पूछे गए हैं वो इन सारे चैप्टर से सवाल पूछे गए हैं। प्रतिशत गणित, समीकरण, है ना, ज्यामिति सिद्धांत, रेखा चित्रण, त्रिभुज का ज्ञान होना चाहिए, गुणनखंड, है ना, द्विघात समीकरण, ठीक है। आप अगर ये वाला समीकरण जानते होगे, ठीक है, तो इसको हम द्विघातीय बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये बीजीय व्यंजक है उसका जो डिग्री है ना, उसका डिग्री ये हमारा बहु मतलब आप इसको बोल सकते हैं बहुपद का घात, वो हमारा 2 है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं द्विघातीय। ये क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सरल समीकरण, ठीक है। सरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो बहुपद है उसका जो अ, घात है वो 1 है। समझ आ रहा है? ठीक है। तो उसी तरह द्विघात समीकरण पढ़ते हैं। फिर परिमिति, आयतन, है ना, त्रिकोणमिति जो 10th में पढ़ते हैं, वो आपको थोड़ा बहुत का ज्ञान मतलब बेसिक ज्ञान त्रिकोणमिति का आपको होना चाहिए, ठीक है। सांख्यिकी, तालिका और ग्राफ का ज्ञान, ठीक है। समुच्चय सिद्धांत, ठीक है ना, इसको सेट थ्योरी भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इससे जुड़ा प्रश्न आपको गणित में देखने मिल जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा विज्ञान समूह। देखिए, इस साल जो पिछले 2 साल में जो आपको किताब मिला है ना, वो एनसीईआरटी की किताब है। उससे पहले एक किताब होता था सरकारी स्कूल का, एससीईआरटी बिहार का, ठीक है। तो उसका और एनसीईआरटी दोनों का मिला करके जो टॉपिक्स बनते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। फसल उत्पादन प्रबंध, सूक्ष्म जीव, कोयला पेट्रोलियम दहन ज्वाला, पौधों और जंतुओं का संरक्षण, जंतुओं में जनन, किशोरावस्था की ओर बल दाब, त्वरित भूकंप, कपड़े तरह तरह के, घर्षण के कारण, ईंधन हमारी जरूरत, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, प्रकाश की खेल, जैव विविधता, है ना, तारे और सूर्य का परिवार, कोशिकाएं, धातु अधातु, किशोरावस्था की ओर, है ना। फिर आप प्रजनन इसी में देखते हो, ठीक है। ध्वनियाँ तरह तरह की, ठीक है। ध्वनि के बारे में ज्ञान, कैसे पूरे संसार में अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरह की ध्वनि होती है, उसका फ्रिक्वेंसी अलग अलग होता है, टाइम पीरियड अलग अलग होता है ना। तो वो इसको इसमें पढ़ते हैं। प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे और मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी का जो जीवनी है वो हम पढ़ेंगे, जो हमारे भारत के बहुत प्रसिद्ध इंजीनियर थे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, ये है एक्स्ट्रा टॉपिक्स, है ना, समझ में आ रहा है? तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हमेशा आप ध्यान रखिए, सबसे पहले हम 8th क्लास का जो सिलेबस है उसको पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? एक्स्ट्रा टॉपिक्स आप देख सकते हैं: गति, कार्य ऊर्जा, ऊष्मा, तरंग गति और ध्वनि, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विद्युत धारा, विद्युत के तापीय और चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत और ब्रह्मांड की खोज। इसमें मतलब आपको कई तरह का तारों का, नक्षत्र का गणना, ये सब कैसे किया जाता है, पृथ्वी ग्रह के नजदीक कौन सा तारा है ना, सूर्य हमारी धरती से कितनी दूरी पर है, लाइट ईयर क्या होता है ना, प्रकाश वर्ष क्या होता है, ये सब इसमें जानेंगे, है ना। ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, ठीक है। आगे देखते हैं रसायन और जीव विज्ञान, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो द्रव्य, है ना, अम्ल, क्षारक और पीएच, ठीक है। परमाणु की संरचना, ठीक है, जो सबसे छोटा एंटिटी होता है किसी भी पदार्थ का, सबसे छोटा भाग वो क्या होता है? परमाणु होता है ना। वो हम इसमें पढ़ेंगे कि परमाणु कैसे रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं, नाभिक क्या होता है, वो इसमें पढ़ेंगे। आवर्त गुण धर्मिता, ठीक है। अलग अलग जो अलग अलग जो परमाणु है उनका गुणधर्म अलग अलग होता है ना। आवर्त सारणी के बारे में हम देखेंगे। रासायनिक बंधन, ठीक है, कैसे, जैसे मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड, ये नमक कैसे बन गया, है ना, ये बंध कैसे, इसको, इस बंध को क्या बोलते हैं। चाहे मीथेन है, इसको कौन सा बंध बोलते हैं, ठीक है, वो इसमें पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं, बहुत सारी अभिक्रियाएं हम देखते हैं, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो मतलब पूरी दुनिया में जितने भी तत्व पाए जाते हैं ना, मैक्सिमम में आपको कार्बन मिलेगा, है ना। वो क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जीव विज्ञान में मानव स्वास्थ्य और बीमारी, सजीव जगत, सूक्ष्म जीवों का संसार, हमारा पर्यावरण, हमारे प्राकृतिक संसाधन, पोषण, श्वसन और परिवहन, जो हार्ट है, हार्ट कैसे काम करता है, हमारा लंग्स कैसे काम करता है ना, फेफड़ा कैसे काम करता है, सारी चीजें
कैसे काम करती हैं, है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ये सब चीज़ का ज्ञान आपको इसमें मिलेगा। उत्सर्जन और गमन में आपको शरीर कैसे सारी चीज़ें बाहर, मतलब शरीर से कैसे बाहर निकालता है जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती है, कौन कौन से अंग उसमें काम आते हैं वो इसमें पढ़ेंगे। नियंत्रण और समन्वय, कैसे दिमाग सब चीज़ को नियंत्रित करता है वो इसमें पढ़ेंगे। कोशिकाएं और उत्तक, कैसे हमारा शरीर बना हुआ है, उसका सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है, ठीक है वो। खाद्य संसाधन, कैसे हम खाने को स्टोर करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं, कैसे अलग अलग तरह की चीज़ें करते हैं ताकि उसको हम बाकी प्राकृतिक आपदाओं से बचा सकें। ओके। नेक्स्ट है प्रदूषण, आनुवांशिकता और विकासवाद, जैसे जो बेटे बेटियां होते हैं वो पिता माता की तरह कैसे देखते हैं वो इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये मनुष्य की तरफ ही नहीं, बाकी और जो जीव हैं उनमें भी ये आनुवांशिकता देखी जाती है। ओके, ये था हमारा साइंस का एक्स्ट्रा टॉपिक्स, है ना। आप देखें, भौतिकी में आप देख पा रहे होंगे, भौतिक विज्ञान में आप देख सकते हैं इतने टॉपिक हैं, 10 लगभग। रसायन में आपको 7 मिलेंगे और जीव विज्ञान में 12 मिलेंगे, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले फोकस करना है आपका 8th का सिलेबस, 8वीं क्लास में जो आपका सिलेबस है वही इस एग्जाम का सिलेबस है। जो छोटे मोटे प्रश्न आ जाते हैं ना अलग अलग टॉपिक से, वो इन टॉपिक से आते हैं, है ना। और फेचिंग द परफेक्ट, यहाँ पे यूट्यूब पे सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करके और अच्छी तरीके से समझा के अच्छे तरह के क्वेश्चंस करा कर आपको मिलेंगे इस चैनल पे, है ना। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर इसके इसके वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि हम बिहार के हर सरकारी स्कूल के बच्चे तक पहुंच पाए, है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा रहा विज्ञान। आगे है हमारा सामाजिक विज्ञान। उसमें सबसे पहला चीज आता है इतिहास। इसमें कोई एक्स्ट्रा टॉपिक्स नहीं है, है ना। कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी तो इसी से जोड़ करके मैं बता दूंगा, है ना। जो 2 सालों में, है ना, 3 सालों में जो आपके पास किताबें रही हैं, एक एससीईआरटी वाली किताबें और अभी 2 साल से जो एनसीईआरटी की किताब चल रही है, ज्यादातर चांस ये रहता है कि आपका जो एनसीईआरटी की किताब अभी चल रहा है उससे प्रश्न आने का, है ना। लेकिन हम पहले वाला बुक भी करेंगे, है ना, हो सकता है उससे प्रश्न आ जाए। इस साल एक प्रश्न आया था, है ना, इतिहास से जुड़ा हुआ, तो हम वो भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कैसे कब कहाँ, व्यापार से साम्राज्य तक, है ना, कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, ठीक है, आदिवासियों का जीवन कैसा था, दीकू क्या होते थे, स्वर्ण युग किसकी बात की जा रही है ना। बगावत जनता करती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे अंग्रेज, तो कैसे जनता बगावत की, है ना। 1857 का विद्रोह क्या था वो पढ़ेंगे। ठीक है, 1857 जो विद्रोह था उसके बाद क्या हुआ, कैसे रानी का शासन भारत पे आया, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया, ये पढ़ेंगे इसमें। देसी जनता को सभ्य बना, यानी जो पढ़ाई है शिक्षा पद्धति में वो बदलाव किया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, जाति और सुधार, जैसे कि आप सती प्रथा देखते हो, बहुत सारी चीजें जातियों में सुधार जो जो हुआ था ब्रिटिश काल में वो इसमें पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो संगठन अलग अलग तरह के बन रहे थे, है ना, स्वतंत्रता सेनानी अपने अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं ताकि भारत स्वतंत्र हो सके, वो यहाँ पढ़ेंगे। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, है ना, वही यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, व्यापार से साम्राज्य तक में। ठीक है, शिल्प और उद्योग, शिल्प और उद्योग ये अलग चैप्टर है जो इस साल है नहीं, है ना, तो वो भी पढ़ेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो हम तो सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव, ठीक है, कैसे शहर बदले अंग्रेजी शासन के नीचे, तो वो पढ़ेंगे इसमें। कला क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आया, अंग्रेज क्या क्या अपना लेकर आए या फिर यहाँ का क्या विकसित हुआ, वो इसमें पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन, सेम चीज, स्वतंत्रता कैसे मिली, क्या मिली, वो यहाँ पे 1885 के बाद से जो कांग्रेस बना उसके बाद से। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म, है ना, कैसे भारत को विभाजन किया गया, है ना, अंग्रेजों के द्वारा 2 हिस्सों में बांट दिया गया भारत को। ठीक है, वो यहाँ पे पढ़ेंगे। काली किंकर दत्त एक बहुत अच्छे इतिहासकार रहे हैं, उनकी कहानी ये भी पढ़ेंगे। और अबुल कलाम आज़ाद, इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम, है ना। ये है इतिहास। अब आइए देखते हैं भूगोल और नागरिक शास्त्र में क्या पढ़ना है। तो भूगोल में संसाधन, ठीक है, जितने प्रकार के संसाधन हम यूज करते हैं, जो दोबारा हम यूज कर सकते हैं, जो दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, बहुत सारे तरीके की चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। हमारी भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, ये सब कैसे होते हैं, कैसे ये बनते हैं, कैसे ये बिगड़ते हैं, वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। खेती कैसी होती है वो कृषि में पढ़ेंगे। उद्योग धंधे कैसे चलते हैं वो पढ़ेंगे। मानव संसाधन, जैसे लोग मजदूरी करते हैं, लोग नौकरी करते हैं, तो वो कैसे मैनेज होते हैं, वो सारा चीज़ इससे पढ़ते हैं। परिवहन आप समझ ही रहे हो, कैसे चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है। एशिया के बारे में पढ़ेंगे,
भौगोलिक जो आंकड़े हैं हमारे, भूगोल के जो आंकड़े बहुत सारे हैं, वो इनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। सड़क सुरक्षा कैसे करते हैं वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो रहा आपका भूगोल। अब आते हैं नागरिक शास्त्र। इसमें सबसे पहले तो आपको संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्रस्तावना, सब जो 3-4 अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं, आर्टिकल 3, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, ये सब आपको यहाँ मिलेगा। धर्म निरपेक्षता, तो हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। मतलब हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग एक साथ समान भाव से रहते हैं। ये इसमें आपको दिखेगा, ये संविधान में लिखा हुआ है। हमारा भारत कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है। पूरी दुनिया के जितने धर्म के लोग हैं ना, वो भारत में आप पाए जाएंगे। वो धर्मनिरपेक्षता को दिखाता है। संसद और कानून कैसे बनाते हैं, संसद क्या होता है वो पढ़ेंगे इसमें। न्यायपालिका क्या होती है, कैसे फैसले होते हैं, कैसे जज फैसला करता है, कोई भी चीज़ का डिसीजन लेता है, ताकि हमारे देश में जो न्याय है ना वो लोगों को मिल सके, वो काम न्यायपालिका का होता है। हाशियाकरण, बहुत सारे तबके जो हैं समाज में वो हाशिए पे हैं, उनको कैसे वो वहाँ पे गए, कैसे उनको वापस लाया जाए, कैसे उनका उत्थान किया जाए, वो इसमें पढ़ेंगे। हाशियाकरण की समझ और हाशियाकरण से निपटान। फिर जन सुविधाएं, कानून और सामाजिक न्याय, कानून की समझ, न्यायिक प्रक्रिया, सहकारिता और खाद्य सुरक्षा। ठीक है, ये जितना है वो सारे पढ़ने हैं आपको। नागरिक शास्त्र आपने देख लिया, भूगोल देख लिया, तो ये था एनएमएमएस का पूरा सिलेबस। ठीक है, भूगोल, नागरिक शास्त्र के बारे में देखे, इतिहास के बारे में देखे, आप रसायन और विज्ञान के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो देखे, है ना। भौतिक विज्ञान देखे, उसमें जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। 8th का जो सिलेबस है वो पूरा तरीके से आपको समझ होनी चाहिए उसकी, इस एग्जाम में अच्छा करने के लिए। तो विज्ञान के हर चैप्टर्स, ठीक है। फिर आपने देखा गणित, है ना। गणित में क्या पढ़नी है हमको 8th क्लास में, और एक्स्ट्रा टॉपिक्स क्या क्या देखनी है वो आप समझ चुके होंगे। फिर आपने मानसिक योग्यता परीक्षण देखा, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये था पूरा सिलेबस एनएमएमएस का, है ना। इससे आगे, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा चीज होता है हमारा निरंतरता, कैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे हम पूरा मन लगाकर पढ़ते हैं। सबसे पहला चीज यही होता है, ठीक है। तो हमें यही काम करना है, मेहनत खूब करना है, हर टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। सारे टॉपिक्स के वीडियो धीरे धीरे करके आप हमारे यूट्यूब चैनल फेचिंग द परफेक्ट पे देख सकते हो। इसलिए सबसे आग्रह है, कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। और जो सरकारी विद्यालय में खासकर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना, उनके तक हमारे इस चैनल को जरूर पहुंचाएं, ताकि उनको एक अच्छा ज्ञान मिल सके। आपसे यही अनुरोध रहेगा, ठीक है। समझ आ रहा है आपको। आशा करते हैं आप इसमें हमारी मदद करेंगे। आपसे बस इतना ही मदद चाहिए मुझे, ठीक है, ताकि हम बिहार को एक अच्छे समृद्धि की राह पर ले जाएं। जो हम इतिहास में पढ़ते हैं उस पर चलने का प्रयास है, उसी दिशा में अपने बिहार को पूरे भारत में सबसे आगे करने का एक अभियान है। इसमें आप सहयोग करें, ताकि हम अपने भारत को एक नई ऊंचाई तक ले जाएं, है ना। हमारे अंदर बहुत 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 ज्यादा क्षमता है ना। हम इसको पहचानें और अच्छे से पढ़ाई करें, हर टॉपिक को ध्यान से पढ़ें, है ना। अपने लिए पढ़ें, ना मम्मी ना पापा और किसी के लिए नहीं पढ़ें, अपने आप के लिए पढ़ें। अगर एक इंसान अच्छा होता है तो इंसान से ही हर चीज बनता है, समाज, राष्ट्र, है ना, राज्य, ये सब इंसान से ही बनते हैं। सारा एक से एक मतलब जुड़ा हुआ है कड़ी। तो वही है ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो सबसे पहले अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है, और आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। आपसे बस इतना ही अनुरोध रहेगा बच्चा लोग। ध्यान से पढ़िए और जितने वीडियोस आएंगे उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। और एक एक चीज को नोट कीजिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, है ना। अगर आपको कोई डाउट आता है आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। यही आपसे अनुरोध रहेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अभी कैलेंडर रीजनिंग मैंने आपको बताया है, वो जाकर के देखिए। और भी टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स आप देखें इसमें सिलेबस में, वो सारे टॉपिक्स एक एक करके चैनल पे आते रहेंगे, है ना। जैसा कि कैलेंडर रीजनिंग है, ठीक है। आपसे अनुरोध, चैनल पे बने रहिए और बहुत सारे लोगों को जोड़िए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, प्रणाम।